एक शांत, मिट्टी की खुशबू से भरे गांव में रहती थी गीता। 4 साल से शादीशुदा, पर आज भी उसकी गोद सूनी थी। हर सुबह जब सूरज उगता, गीता के घर में उम्मीद नहीं, बल्कि तानों की आवाज गूंजती थी। क्या सूना घर ले आई रे किस्मत, बहू लाई थी वंश बढ़ाने, और तू तो उम्मीद ही सुखा गई। गीता की आंखें नम हो जाती, पर वो हर ताना सह जाती। दिल में हजारों सवाल, पर होठों पर कभी कोई शिकायत नहीं। उसके अंदर बस एक ही दर्द था, मां बनने की खामोश इच्छा, जो हर दिन खुद में ही टूटती रहती थी। दिन बीतते गए, पर हालात नहीं बदले। एक शाम गीता चूल्हे पर खाना बना रही थी, तब उसकी सास की आवाज ने पूरे घर की हवा बदल दी। बस बहुत हुआ, अब रमेश की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। क्या माँ, ये एक ही बात रोज रोज क्यों करती हो? भला इसमें गीता का क्या कसूर? उसे क्यों इतना तुम भला बुरा कहती हो? तू तो चुप कर रमेश, तू क्या जानता है? समाज हमारे बारे में बोलती है, न जाने पड़ोसन हमारे बारे में क्या क्या बातें करती है। तू क्या जानता है? तू तो चुप ही कर। पर माँ, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? सारे टेस्ट, सारे डॉक्टर तो दिखवा के देख लिया, पर कहीं कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इस एक वाक्य ने जैसे गीता की सांस तक रोक दी। उसकी दुनिया, उसके सपने, उसके रिश्ते सब एक पल में बिखरते दिखने लगे। वो जानती थी, अगर कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ खो देगी। अपने पति को, अपनी इज्जत को, अपनी पहचान तक को। हे ईश्वर, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे लोग इतना भला बुरा क्यों कहते हैं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये औरत मुझे घर से निकाल देगी और रमेश की दूसरी शादी कर देगी। मैं अपने पति को नहीं खो सकती। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उस रात गीता अकेली गांव की सीमा पार करती हुई उस पुरानी गुफा की ओर बढ़ी, जहां लोग कहते थे वहां ऐसे साधु रहते हैं जो भाग्य भी बदल दे और विनाश भी। गुफा के भीतर दीपक की धीमी रोशनी थी। वहीं ध्यानमग्न बैठे साधु को देख गीता के कदम कांप गए, पर उम्मीद उसे आगे खींच लाई। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी साधना का समय है। इस समय यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे पता है बाबा, इसके लिए मुझे माफ कर दो, परंतु मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए मुझे यहाँ इस वक्त आना पड़ा। कृपया मेरी मदद करो बाबा, मेरा पूरा जीवन बर्बाद होने में बस आप ही बचा सकते हो। ठीक है, बताओ क्या समस्या है? ऐसा कोई काम नहीं जो मैं सिद्ध न कर पाऊं। मेरी शादी को 8 साल हो गए, पर मुझे अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, और लोग ना जाने मुझे क्या कहकर बुलाते हैं। मेरा पति ठीक से मुझसे बात नहीं करता। गांव वाले और मेरी सास मुझे हर वक्त ताना मारते हैं। सुन सुन के मेरा पूरा जीवन नरक हो गया, और अब मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करने में तुले हुए हैं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। कृपा मेरी मदद करो। अगर ऐसा हो गया, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी सास ने मुझे उनसे अलग किया तो मैं भी अपना जीवन नष्ट कर लूंगी। मेरी मदद बस आप ही कर सकते हो। तुम मुझसे क्या चाहती है?
क्या तेरी सास का कुछ अहित करना है? नहीं बाबा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं माँ बन सकूं, मुझे भी संतान का सुख मिल सके। देख, लड़की उपाय तुम्हें तुझे बता सकता हूं और तेरी समस्या का समाधान भी कर सकता हूं, परंतु रास्ता बहुत ही कठिन है। उस उपाय को करने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत है और उसे ठीक से नहीं किया तो फायदे की जगह नुकसान भुगतना पड़ेगा। बाबा, मैं अपने पति और संतान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कृपया करके उपाय बताइए। तो सुन, अगर तू सच में संतान सुख की प्राप्ति चाहती है तो गांव के बाहर वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। 2 दिन बाद अमावस की रात है, तुझे उसे पेड़ के नीचे एक दिया जलाकर आना होगा, पर ध्यान रहे आते वक्त किसी भी हर हाल में तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे तुझे कोई भी आवाज बुलाए सुनाई दे, किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। परंतु अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पीपल की पेड़ पर एक आत्मा रहती है और उसे पीपल के पेड़ पर दिया जलाने से वह आत्मा प्रसन्न होती है और इच्छाएं पूरी करती है। परंतु अगर दिया जलाकर कोई भी पीछे मुड़ता है तो आत्मा नाराज हो जाती है, वह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बाबा, मैं समझ गई, अपने जैसे बताया मैं वैसे ही करूंगी। आपका मेरे ऊपर यह उपकार रहेगा। और यह कहकर काकर गीता घर आ जाती है। 2 दिन बाद अमावस की रात आई। गीता चुपके से घर से निकली, चल पड़ी उस पीपल के पेड़ की तरफ। उसी रात आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। जंगल के सन्नाटे में जिगरों की आवाज और दूर से आई कुत्तों के भौंकने की आवाज में उसे रात के माहौल को और डरावना बना दे रहा था। गीता चुपके से गांव के पीछे उसे पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां उस दिए को जलाकर वापस लौटने लगती है। तभी बादल गरजने लगते हैं। काफी जोरों से बरसात भी होने लगती है। गीता जल्दी जल्दी अपने अपने घर की ओर आने लगती है। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। गीता ने मुड़कर देखना चाहती थी, परंतु उसे बाबा जी की बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर वह झटपट झटपट चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पति रमेश की आवाज आने लगी, मानो कि रमेश उसे बुला रहा है। अरे, यह तो मेरे पति की आवाज है। वह मुझे बुला रहे हैं। अगर वह किसी मुसीबत में है तो नहीं, मुझे उसके पास जाना है। और यह कहकर गीता पीछे मुड़ देती है। तभी उसके सामने एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत अचानक से उसके पीछे खड़ी हो जाती है। गीता उस औरत को देखते ही बेहोश होकर जमीन में नीचे गिर जाती है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वह घर वापस आ जाती है और तभी से ही वह कुछ बदली बदली सी लगने लगती है। उस दिन के बाद गीता पहले जैसी नहीं रही। कभी उसकी आंखों में लाल चमक दिखती, कभी वो रात के अंधेरे में खुद से बातें करती और कभी बिना वजह गुस्सा फूट पड़ता।